अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन का एक सेकंड पार्ट है। देखिए हमने जो पहले स्टार्ट किया हुआ था उसमें हमने एडिशन करवा रहे थे सिमेट्रिकल अल्कीन में। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल अल्कीन। अब ये देखिए सिमेट्रिकल अल्कीन क्या था कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम है ग्रुप तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, कि ये जो सा अल्कीन है ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो इसके लिए हमने एडिशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसमें ब्रोमीन को ऐड करवाया था और हमने हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करवाया था। अब हमने इसकी ये तो हमने कर दिया था सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए। अब हम करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक जो हमारा है एडिशन ऑफ HCl या HBr। ठीक है, डिपेंड करता है इन अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब हमने अनसिमेट्रिकल का देखना है मैकेनिज्म और वो किस तरह उसकी प्रोडक्ट आती है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होगा उसको आप देखें जरा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ये देखें, अब मैं यहाँ पे अगर एक अल्कीन लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखें, अब ये अगर आप देखें तो ये अलग है इधर सारा, और ये डबल बॉन्ड की तरफ सेपरेट चीज लगी हुई है। तो दिस इज नॉन एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, ये सारा ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग, तो इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसका मैकेनिज्म हमने देखना है, ठीक है, कैसे होगा। अब इसमें होता ये है, देखें, इसके अंदर आपके पास दो प्रोडक्ट आती है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ। एक होती है आपकी मेजर प्रोडक्ट और एक होती है माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट एंड अदर इज माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये जब अनसिमेट्रिकल में हम ऐड करवाते हैं, ठीक है, यानी इसमें मैंने यहाँ पे HCl को, ये HBr को जब भी ऐड करवाया है, ठीक है, तो इसके बाद आपके पास दो प्रोडक्ट आ सकती हैं, एक मेजर होगी और एक माइनर होगी। ठीक है, अब वो कैसे होती है उसको हम देख लेते हैं। देखें, लेकिन जी होता ये है कि अगर हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें आपने HCl को ऐड करवाना है। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें आ, एक जो मेजर प्रोडक्ट बनती है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ और माइनर प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं। जो मेजर है वो बनती है 2 क्लोरोप्रोपेन, बनती है 2 क्लोरोप्रोपेन। और जो माइनर प्रोडक्ट है वो बनती है 1 क्लोरोप्रोपेन। ये कैसे बनती है भी आपको समझ आ जाएगी, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब 2 क्लोरोप्रोपेन अगर आप देखें तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या चीज़ है जी, वो ये है, देखें, CH3, ठीक है, CH Cl 2 क्लोरो, ठीक है, देन प्रोपेन, क्योंकि प्रोपीन है ना। और 1 क्लोरो प्रोपेन क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और ऊपर वाला 2 क्लोरोप्रोपेन है। ठीक है, अब ये होता क्या है बेसिकली, देखें, यहाँ पे एक रूल आपने याद रखना है, वो लेकिन आपने रीजन में नहीं देना, वो आपने समझने के लिए सिर्फ। ठीक है, उसे हम कहते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल। मार्कोनी कॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वो ये कहता है मार्कोनी कि जब भी आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर ऐड करवाना है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, दिस क्लोराइड, ये उधर जाता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किधर है, एक मिनट में इस एरो को ठीक है, अब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये देखें, ये यानी कि लेस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में ऐड हो रहा है ना, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखेंगे जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उधर आपका नेगेटिव पार्ट आके अटैच होगा, फॉर मेजर प्रोडक्ट में बात करूं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है
वो आपका उधर जाके अटैच होगा जहाँ पे आपके पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो उधर जाके उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ पे आपके ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखें ये हाइड्रोजन इधर आके अटैच है, तो इसके रिजल्ट में आपकी मेजर प्रोडक्ट बनेगी 2 क्लोरोप्रोपेन। ये याद रखना है आपने। आपने रीजन में ये नहीं लिखना जब आपसे पूछेगा वाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड वाई दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। वो हम देखेंगे रीजन क्या लिखना है इसके बाद। और एक होता है एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी रूल, एंटी रूल क्या है कि नेगेटिव, इसका ऑपोजिट कर लें कि नेगेटिव पार्ट जो सा होगा वो किधर जाएगा। जो नेगेटिव पार्ट है, एक मिनट, जो नेगेटिव पार्ट है आपका वो उधर जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, और पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो। दिस इज एंटी रूल यानी एंटी मार्कोनिस रूल। तो उसके रिजल्ट में आपकी माइनर प्रोडक्ट बनती है, दिस माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रूल आपने याद रख के अब हम मैकेनिज्म करेंगे और उसके बाद हम रीजन देखेंगे ऐसा होता क्यों है बेसिकली, ठीक है। तो ये रूल आपने याद रखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब भी आपको कोई भी यहाँ पे HBr या कोई भी आपको ऐड करने के लिए कहे तो आपने नेगेटिव पार्ट उधर लेके जाना है फॉर मेजर। अगर वो आपसे डिमांड करे मेजर प्रोडक्ट का मैकेनिज्म या मेजर प्रोडक्ट का रिएक्शन, तो आपने मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए नेगेटिव पार्ट को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लेके जाना है, और माइनर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा वाले हाइड्रोजन, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखें ये दोनों मैकेनिज्म हम करेंगे, मेजर भी और माइनर भी, ठीक है। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, देखें, ठीक है। पहले हम मेजर प्रोडक्ट के लिए करते हैं, फॉर मेजर प्रोडक्ट देखिए आपने किया हुआ है, बाकी सारा चीज वही है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और इधर हम करेंगे फॉर, ताकि आपको समझ आ जाए माइनर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब मेजर प्रोडक्ट के लिए देखें क्या करना है, उसी तरह हम जैसे हमने पहले मैक्सिमम किया हुआ है ये, आप यहाँ पे अल्कीन लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखते हैं एच और Cl, माइनस पार्शियल प्लस पार्शियल। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन दी इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका ये क्लोरीन बाहर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता था, आपको पता है कि कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, CH3, ठीक है, CH, ये पॉजिटिव, ठीक है, कार्बोकेटाइन, और CH3, क्लियर है। तो ये हम देखें ना, यहाँ पे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, यहाँ पे H आके आपका कहाँ पे लगा है, अब इसको देखें जरा। हमने मेजर प्रोडक्ट करे ना, तो मेजर प्रोडक्ट में ये जो दिस हाइड्रोजन है ये आके अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके साथ देखें CH3 बन गई है, इधर आके अटैच हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरे एंड पे कार्बोकेटाइन क्रिएट हो गए। फिर हम क्या करते थे, जो ये Cl निकला था, ठीक है, इसने आगे अटैक करना है ऑन दिस कार्बोकेटाइन, और इसकी प्रोडक्ट फाइनल बन जानी है ये जो हम करते थे, सिंपल है, CH3, ठीक है, CH3 CH Cl एंड CH3, तो ये 2 क्लोरो बन गया, 2 क्लोरो, ठीक है। अब अगर हम माइनर की तरफ चलें, तो देखिए जी आपने प्रोडक्ट को देखना है। जब भी मैकेनिज्म करने से पहले आपने प्रोडक्ट को देख लेना है कि वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, वो आपसे मेजर की कर रहा है या माइनर की कर रहा है। आप देखेंगे उसके मुताबिक आप अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से करना है जरा इसको, है आसान लेकिन इसको जरा ध्यान से करना होता है। अब देखिए माइनर प्रोडक्ट के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड वही हम ले रहे हैं अल्कीन, ठीक है। उसी तरह HCl को हमने इसके अंदर ऐड करवाना है। इसी तरह उसी तरह जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस पे, और यहाँ से ये क्लोरीन इधर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें मैं क्या कर रहा हूँ, CH3, ठीक है, CH2 प्लस, अब ये देखें क्या हुआ है। अब मैंने जो हाइड्रोजन लेके गया हूँ ना मैं, उसको देखें,
सबसे पहले तो क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना आपका, ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन मैंने, क्योंकि मैं माइनर प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ, मैं एंटी रूल जा रहा हूँ। तो एंटी रूल में आपको पता है हाइड्रोजन मैंने कहाँ पे ले गया, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन थे, इस कार्बन पे मैंने अटैच कर दिए, देखें। इधर मैं ले गया, इस कार्बन पे मैंने जाके हाइड्रोजन को अटैच किया, और यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन अटैच अटैच वो हो गया, जनरेट हो गया। समझ आइए। ये देखें यहाँ पे मैंने अब CH से मैंने CH2 बना दिया, मैंने इस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे जाके अटैच करवाया फॉर माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। एंटी रूल। फिर आपको पता है क्या होता है, सिंपल है, Cl, ठीक है, ये हुआ होता है, ये फिर लोन पेयर से इधर जाएगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी CH3 CH2 एंड Cl, 1 फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो दिस इज दी माइनर प्रोडक्ट, ये आपका पास आ गया 1 फ्लोरोप्रोपेन। दैट इज सिंपल, बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन बस आपने इसको समझना है कि कब आपने मेजर करना है, कब आपने माइनर करना है। वो डिमांड करेगा आपसे, आपको बताएगा, आपको क्वेश्चन समझना है वहां पे, ठीक है। अब इसकी अगर आपने रीजन लिखनी है तो अब रीजन समझिए। देखें, अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करता हूं तो आप देखें यहाँ पे कार्बोकेटाइन कौन सा जनरेट होता है जी, ये देखें। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे, इनके कार्बोकेटाइंस लिख लेते हैं हम पहले, ठीक है। जो आपका मेजर प्रोडक्ट में कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है वो देखें, वो लिखा हुआ है CH3, वो ये है CH3, ठीक है, CH पॉजिटिव, CH3, इसमें ये जनरेट हुआ है। और दूसरे में देखें CH3, CH2 दिस कार्बोकेटाइन। अब ये हम जो खुद बताएं, देखें, ये जो है ये कौन सा कार्बोकेटाइन है और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है। टाइप्स हमने पढ़ी है ना कार्बोकेटाइन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये देखें, आपको देख के पता चल रहा है कि दो साइड से अटैच है। दिस इज जो आपका अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, ये आपके दो एंड से अटैच है, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। एंड दिस इज प्राइमरी, क्योंकि एक साइड से है, तो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अभी मैं आपको रीजन समझा रहा हूँ जो आपने लिखनी है वहां पे। उधर मार्कोनी कॉक रूल नहीं बताना आपने, उधर आपने इसको बताना है, ठीक है। अब देखें, हमने ये पढ़ा है कि जो आपके टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, और लास्ट में होता है लीस्ट स्टेबल आपका प्राइमरी। अब देखें, मेजर प्रोडक्ट में आपके पास जो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है डेट इज सेकेंडरी, जो कि स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो इसलिए आप, क्योंकि इसकी रीजन आपको पता है कि इसके साथ यहाँ पे दो लगे हुए हैं अल्काइल ग्रुप्स, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि कार्बोकेटाइन की चार्ज डेंसिटी को कम करते हैं, तो ये स्टेबल होता है। इसकी तरफ एक ही अल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे पूरा, ये करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन वन एंडेड है ना, तो ये सिर्फ इधर से आपकी चार्ज डेंसिटी को मिनिमाइज कर रहा है, बल्कि जबकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इधर से और इधर से दो एंड से कर रहा होता है ना। तो इसलिए क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट बनती है, इसलिए हमारी मेजर प्रोडक्ट ये होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो रीजन आपने क्या लिखनी है, यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लें उसको, कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जो हम वही आपको बताया भी है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन because there are two alkyl groups। उसके आगे आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, which decreases the charge density, which decreases the charge density
विच डिक्रीज चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन पे डिक्रीज करते हैं। तो आपको पता है, आपको स्टेबल अब आपका जाता है कौन सा है, सेकेंडरी। तो आप उसमें इसमें आप फर्दर लिख सकते हैं कि टू क्लोरोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें आप वही बताएंगे कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें टू अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अगर आपसे उस तरह डिमांड की जाए। तो ये बेसिकली बेटा एक टॉपिक था जो हमने करना था, ये हमारा एडिशन इन अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल में हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।